नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक ये है वित्त मंत्री वसूली ताई जो कि मोदी सरकार के लिए उगाही का काम करती हैं। कई बार इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है कि वित्त मंत्रालय का काम धाम छोड़कर मोदी जी के लिए कटोरा लेकर ये चंदा मांगने का काम करती हैं। और एक ये है इनके पति परकला प्रभाकर साहब जो आए दिन सरकार की लंका लगाते रहते हैं। दोस्तों, आज की खबर बड़ी दिलचस्प है। ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके पति परकला प्रभाकर के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक सरकार की चरण वंदना कर रहा है तो दूसरा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहा है। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर साहब ने यह कहा कि एसआईआर एक तरह का रक्त हित राजनीति नरसंहार है। कितनी बड़ी बात है, यानी कि ये मोदी सरकार नरसंहार कर रही है। ये मोदी सरकार बेवजह लोगों को मौत के घाट उतार रही है, क्योंकि कई बीएलओ की मौत हो गई है। कुछ बीएलओ की शादियां थी, मतलब शादी की भी छुट्टी नहीं दी गई। टेंशन में आकर बीएलओ ने जहर खा लिया। यानी कि ये हत्यारी सरकार है। ये सरकार लोगों की जान ले रही है। इसी बात को लेकर के परकला प्रभाकर साहब नाराज हुए और सरकार की लंका लगा दिए। देखिए, यहां पर लिखा है एसआईआर एक तरह का रक्त रहित राजनीतिक नरसंहार है। वे खून बहा रहे हैं, शरीर की हत्या नहीं कर रहे, बस लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर कर उनकी नागरिकता को मार रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर अब भी अंधभक्तों को समझ में नहीं आया तो अंधभक्तों को चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसी में नाक रगड़ रगड़ कर मर जाना चाहिए। अब जरा सोचिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ऐसा बोल रहे हैं कि ये मोदी सरकार एसआईआर के जरिए वोट को काटने का काम कर रही है। खास तौर पर ऐसे वोटर जो लंबे समय से विपक्ष को वोट करते चले आए हैं, आज उन्हीं वोटरों का नाम काटा जा रहा है। ये मोदी सरकार तलवार लेकर किसी का गला नहीं काट रही है। ये मोदी सरकार सीधा बंदूक से किसी को नहीं मार रही है, लेकिन ये मोदी सरकार वोट काट रही है, जो कि किसी न किसी व्यक्ति की ये भी एक तरीके से हत्या ही है। भाई, उसका आप अधिकार छीन लेंगे, इससे बड़ी हत्या, मौत, सजा और क्या हो सकती है। जरा देखिए, यहां पर लिखा है एसआईआर एक तरह का रक्त रहित राजनीतिक नरसंहार है। वे खून नहीं बहा रहे हैं, शरीर की हत्या नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके उनकी नागरिकता को मार रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि अभी तो चुनाव आयोग कह रहा है एसआईआर फॉर्म भरिए, आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देने हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन क्या पता कि कल आकर चुनाव आयोग ये कह दे कि भैया जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो भारत के नागरिक नहीं है ना। हैरान करने वाली बात। अगर आपने एसआईआर फॉर्म भरा भी है तो क्या गारंटी है कि आपका एसआईआर फॉर्म सबमिट भी होगा? इसकी क्या गारंटी है कि एसआईआर फॉर्म भरने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में आ ही जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे रहा है। बीएलओ से जाकर आप पूछेंगे तो बीएलओ यही कहेगा कि फॉर्म में चीजें अगर सही हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा, अगर कुछ गड़बड़ है तो नाम नहीं आएगा। अरे भाई, कुछ गड़बड़ है तो बीएलओ है, आप उसको सही कीजिए ना। क्या आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई? क्या दलाल आयोग ने आपको ट्रेनिंग नहीं दी है? जो आप ऐसा कहते हैं कि सही होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अगर सही नहीं है, चलिए मैं मानता हूं कि सरकार जनता को मूर्ख समझती है, तो सरकार की भाषा अगर मैं बोलूं तो चलिए जनता मूर्ख है, लेकिन आप तो समझदार हैं। अगर बीएलओ कुछ गड़बड़ी, माफी चाहूंगा, अगर मतदाता कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो बीएलओ उस गड़बड़ी को सही करे, ना कि जैसे मतदाता ने फॉर्म भरा वैसे ही अपलोड कर दिया जाए और बाद में चुनाव आयोग उसे रिजेक्ट कर दे और वोट कट जाए, आपका अधिकार छिन जाए। इसी मामले को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने यह बात कही और लाजवाब बात है, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उगाही का काम करती थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चोर हैं जैसे नारे सड़कों पर लगने लगे। यह कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों की धौंस दिखा करके बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूलने का काम करती हैं। बाकायदा इसके सबूत है, हम सभी लोग जानते हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर यहां तक कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन झट से मोदी सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जो एफआईआर दर्ज थी उसे रद्द कर दिया गया। जरा सोच कर देखिए कि हमारे देश के वित्त मंत्री साहिबा क्या कर रही हैं। मोदी के लिए उगाही कर सकती हैं, लेकिन देश का जो बंटाधार किया जा रहा है, लोकतंत्र का जो गला घोंटा जा रहा है, इस पर वो राय नहीं दे सकती है। अगर वित्त मंत्रालय में है तो फाइनेंशियल सिस्टम कितना गड़बड़ होता चला जा रहा हम देख रहे हैं। यहां तक कि डॉलर के मुताबिक रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं। जब कभी $1 53 रुपये के बराबर था तो यही मोदी सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि रुपया गिर रहा है, इस तरीके से नहीं गिरता। और आज लगभग मुझे लगता है कि 88-89 के आसपास है, यानी रुपया का स्तर इतना गिर गया है और मोदी सरकार में कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे मोदी सरकार गिर रही है वैसे वैसे रुपया भी गिर रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि एसआईआर को लेकर आप सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है। एसआईआर रद्द होना चाहिए या फिर नहीं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एसआईआर को लेकर मामले सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे चुके हैं। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के पास भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कई राज्य सरकारों ने, खासतौर पर जहां विपक्ष की सरकार है, उन लोगों ने याचिका दायर कर यह मांग की है कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए। एसआईआर के जरिए मोदी सरकार अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है और विपक्ष का वोट बैंक खत्म कर रही है, जो कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। एसआईआर पर बड़े बड़े शोधकर्ता, बड़े बड़े राजनेता, वो सब समझ रहे हैं कि एसआईआर के जरिए कितना बड़ा कांड किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब एसआईआर को रद्द कर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम लोगों को कुछ ही दिन में मिल जाएगा, क्योंकि कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। लेकिन वहीं पर परकला प्रभाकर साहब के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मैं सलाम करता हूं परकला प्रभाकर साहब को, जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, जिनकी पत्नी खुद भाजपा में है, बहुत बड़े मंत्रालय में मंत्री है। आज उन्हीं के पति सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज परकला प्रभाकर साहब ने बता दिया कि सरकार कैसे लोगों के अधिकार को छीन रही है। एसआईआर के जरिए कैसे बड़े पैमाने पर वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है। यह सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा बोल रहे हैं परकला प्रभाकर साहब। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।